फिजिक्स की 9th क्लास का न्यू एडिशन आ चुका है। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स बहुत मुश्किल लगते हैं या समझ नहीं आ रहे, वो ये वीडियो लाजमी तौर पर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। जल्दी से 3 दफा दुरूद पाक पढ़ ले। मैंने आपको कल भी एक न्यूमेरिकल्स की वीडियो अपलोड की थी। जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स का न्यू एडिशन आ चुका है 25, 26। तो जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स में इशू आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, वो ये वीडियो लाजमी देखे। मैं कल के एक न्यूमेरिकल करवाया था। मेरी कोशिश थी कि 5 न्यूमेरिकल करवा दूं, लेकिन क्योंकि आपका फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट टर्म था, तो इसलिए मैंने कहा चलो एक ही क्वेश्चन करवा देती हूँ। आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपको 5 से 7 क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स इसमें मैं कवर करवा सकूं। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स है। सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दें कि न्यूमेरिकल्स मुश्किल होते हैं। अभी आपने एक देखना है और उसके बाद खुद ही बताना है कि मुश्किल है या नहीं मुश्किल। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें आप लोग भी, ताकि आपका सीना अल्लाह ताला खोल दे और अच्छे से समझ आए। यूनिट नंबर 1 है आपका फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर्स, डे, वीक एंड मंथ के। उनके प्रीफिक्सेस आपने बताने हैं। तो प्रीफिक्सेस का आपको टेबल दिया गया है आपकी बुक में, वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, फिर ही आप प्रीफिक्सेस वाले न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर एक दिन की बात की गई है तो आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। करना क्या है कि आपने पहले इसको कैलकुलेट करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेनी है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 86400 सेकेंड्स। ठीक है। अब इसको आपने प्रीफिक्सेस फॉर्म में कैसे लिखना है, यहां से थोड़ा सा ट्रिकी है। न्यूमेरिकल यहीं से असल में शुरू होता है। पहले तो मैथ थी, ठीक है, मैथमेटिक्स थी पहले। अब आपने क्या करना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रीफिक्स बन रहा है। तो आपने काउंट करना है जहां पर पॉइंट किसी अगर वैल्यू में पॉइंट नहीं होता तो उसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो आपको राइट साइड के एंड पर दिया गया है। ठीक है। जैसे कि 86400 के यहाँ पर पॉइंट है और यहां से आपने पॉइंट कहां तक शिफ्ट करना है, जहां तक आपकी प्रीफिक्स का एक नंबर बन जाए। तो 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम आप 8 से पहले पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन 8 से पहले अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो 4 नंबरों का कोई प्रीफिक्स है नहीं। तो अगर एक स्किप करते हैं आप, यानी कि 1, 2 और 3, अगर आप 3 के बाद पॉइंट लगाएं तो देखिए 10⁻³ का कोई प्रीफिक्स है। अगर तो है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका प्रीफिक्स बन चुका है। आप 86 के बाद पॉइंट लगाएं और फिर यहाँ पर देखें 86 के बाद पॉइंट लगाएं और बाकी जो नंबर्स हैं उनको टेंस की पावर में आपने लिखना है। ऐसे ही नहीं 3 लिख देना, टेंस की पावर में आपने उनको काउंट करके लिख देना है। 3 नंबर थे, तीनों को आपने पावर की फॉर्म में लिख देना है। 0 आपने इसलिए नहीं लिखने क्योंकि आपने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, जो कि 0 के अलावा जो भी वैल्यूज होंगी पॉइंट के बाद वो आपने लिखनी है। अगर 0 होंगे तो वो आपने नहीं लिखने। दिस इज द रूल। ठीक है। तो बाकी जो नंबर्स होंगे वो 3 में काउंट हो जाएंगे, यानी कि इसकी पावर में काउंट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहां से आगे बच्चे ने मिस्टेक की हुई है। 10⁻³ आपने साइड पे यहाँ पे लिखना है कि 10⁻³ इज इक्वल है केल्विन के, किलो के इक्वल होता है। ठीक है, प्रीफिक्स के टेबल के मुताबिक। इसके अगले स्टेप में आपका ये क्वेश्चन होगा 86.4। 10⁻³ किलो के इक्वल है तो इसकी जगह पे आप लगा देंगे किलो। और फाइंड क्या कर रहे हैं आप, टाइम फाइंड कर रहे हैं और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, वो आपने लगा देने। इतना सा काम है, मुश्किल नहीं है न्यूमेरिकल। अगर वीक की बात की गई है, अब देखिए अगर आपको एक वीक की बात दी गई है, 1 साल का कहा जाए, 1 महीने का कहा जाए, तो आप इस तरह के न्यूमेरिकल कर सकेंगे ना खुद सॉल्व, कोई मुश्किल नहीं है। अगर 1 हफ्ते का उन्होंने कहा है तो 7 दिनों को 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यू आएगी उसको आपने कैलकुलेट करके देखना है और फिर उसका मैक्सिमम आपने देखना है कितना पॉइंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं कि आपका प्रीफिक्स बन जाए। अगर तो आपका एंड तक चला जाए पॉइंट और प्रीफिक्स बन रहा हो तो वही आपने करना है। ठीक है। ये नहीं कि अगर आपका 3 के बाद प्रीफिक्स बन रहा है तो अगले काउंट ही नहीं करने, ये गलत हो जाएगा। आपने पहले मैक्सिमम पॉइंट को शिफ्ट करके देखना है 6 तक। ठीक है, आखिर वाले डिजिट तक पॉइंट ट्रांसफर करके देखना है। अगर तो हो जाएगा, वहां तक प्रीफिक्स बन रहा है तो फिर आपने करना है, और अगर नहीं बन रहा फिर आपने एक एक डिजिट को स्किप करना है और फिर
आगे स्किप करते हुए पीछे वापस आने के कम से कम कितना प्रीफिक्स बन रहा है। अब यहाँ पर देखें दूसरे क्वेश्चन में 5, यानी कि अगर आप मैक्सिमम पॉइंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो 5 का प्रीफिक्स होता है, तो आपने 5 का लिखना है। अगर नहीं होता तो आपने दोबारा 3 का लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से मंथ की बात की गई तो मंथ में 30 दिन होते हैं, 24 घंटे, फिर 60 मिनट 60 सेकंड, सबको मल्टीप्लाई करें, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसका पॉइंट देखें और कहां तक मैक्सिमम शिफ्ट हो सकता है कि आपका प्रीफिक्स बन जाए। टेबल अपने पास रख ले अगर आपने याद नहीं किया हुआ। अगर याद किया हुआ है तो आपको पता होगा कि 10⁶ का प्रीफिक्स है जो कि मेगा होता है, और फिर आपने बाकी नंबर्स को पावर्स की फॉर्म में लिखना है और अगले स्टेप में लिख देना है कि 10⁶ मेगा के इक्वल है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, ठीक है जी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 साइंटिफिक नोटेशन। आपके जो 1.1 अभी हमने किया है ना, 1.1 के जो आंसर्स आए हैं हमारे पास, ये वाले ए बी सी के, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जिन बच्चों ने साइंटिफिक नोटेशन अभी तक नहीं पढ़ी ना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है, या इसकी तारीफ यूं कर सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी वैल्यू है ना, उसको छोटा करके लिखना है, मुख्तसर करके लिखना है। जैसे मैथ में आप क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, एक मल्टीप्लाई डिवीजन वाली एक स्टेटमेंट है और आंसर उसमें एक लफ्ज का आंसर आ रहा होता है, बिल्कुल वैसे इसमें बहुत बड़ी वैल्यू है, उसको छोटा करके लिखना है, लेकिन टेंस की पावर में लिखना है, ठीक है। जैसे हमने प्रीफिक्सेस में किया था ना, टेंस की पावर में लिखा था, इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में भी हमने टेंस की पावर में वैल्यू को मुख्तसर करके लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस में बेटे फर्क ये है सिर्फ कि प्रीफिक्सेस में हमने नंबर काउंट करने होते हैं कि अगर पॉइंट राइट साइड पे है। एक चीज और मैं पहले बता दूं आपको कि साइंटिफिक नोटेशन में एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर पॉइंट राइट साइड से आप शिफ्ट कर रहे हैं ना लेफ्ट साइड पे, ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी, जैसे ये है। और अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। जैसे यहाँ पर पॉइंट राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रहे हैं ना, तो पावर क्या है 3 है। अगर यही हमने पावर एड की इस साइड पे 0 होते इधर से शिफ्ट करनी होती तो नेगेटिव पावर जो है वो -3 हो जानी थी, या जितने भी नंबर्स हैं उतनी पावर माइनस में आनी थी, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने ख्याल रखना है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस में फर्क बता देती हूँ ताकि आपके न्यूमेरिकल्स करने में आसानी हो जाए। प्रीफिक्सेस में भी टेंस की पावर में लिखना होता है बेटे, और साइंटिफिक नोटेशन में भी आपने ऐसे टेंस की पावर में लिखना होता है, लेकिन इतना सा फर्क है, बस छोटा सा फर्क है ये कि आपने बस अंधों की तरह साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू देखी, लंबी सारी वैल्यू, पॉइंट देखना है कि राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे है, उठा के पॉइंट एक डिजिट छोड़ के वहां पर लगा देना है, बाकी सारे नंबर को काउंट करके लिख देना है, ठीक है। चाहे राइट साइड है चाहे लेफ्ट साइड है, प्लस माइनस का ख्याल रखते हुए पावर में, बाकी आपने और सारे नंबर्स को आपने इकट्ठा करके टेंस की पावर में लिख देना है। लेकिन प्रीफिक्स में बेटे आपने क्या करना है कि आपने काउंट करते जाना है डिजिट्स और देखना है कि हमारा ये प्रीफिक्स नंबर आ भी रहा है, 10⁻³ का प्रीफिक्स बन भी रहा है, 10⁻⁴ का प्रीफिक्स है टेबल में, नहीं है तो फिर आगे चले जाएं, है तो पीछे चले जाएं। वो आपने थोड़ा सा ध्यान रख के ना उतने नंबर्स ही काउंट करने होते हैं, उतने नंबर्स देख के ही पॉइंट लगाना होता है जितने नंबर्स का प्रीफिक्स बन रहा हो, ठीक है। बाकी यही इतना इनमें डिफरेंस है। अब साइंटिफिक नोटेशन में करना क्या है, आपके पास ये आंसर आया था ना 86400, इसमें आपने क्या करना है, उठाए पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लगा दे, बाकी सारे नंबर्स को आप उठा के पावर की फॉर्म में लिख दे। 1 2 3 4 4 है, 4 लिख दें। अब पॉजिटिव थी पावर ना, पॉजिटिव पावर थी ना बेटे, राइट साइड से हम शिफ्ट कर रहे हैं तो +4 आ गया, ठीक है। माइनस वाले भी आएंगे, आपको हो जाएगा क्लियर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा बी वाला आपका क्वेश्चन का आंसर आया था 604800, यहाँ पर पॉइंट था, शिफ्ट करें 6 के बाद पॉइंट लगा दे, बाकी सारे नंबर्स को उठा के लिख दे टेंस की पावर में, ओके। और साथ में यूनिट आपने सेम ही लिखना है अभी, क्योंकि आप अभी क्या फाइंड कर रहे हैं, आप फाइंड कर रहे हैं वक्त, और जब वक्त फाइंड करते हैं टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो आपने टाइम का यूनिट लगा देना है। एक और चीज आपको बता दूं, न्यूमेरिकल्स में जब भी आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं ना बेटा, तो यूनिट आपने लाजमी लिखना है आंसर के साथ। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर कट जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है बेटे। तो आपने यूनिट किस तरीके से लिखना है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा यूनिट आना है, तो बेटा जो चीज आपको
कहा जाएगा ना कि ये फाइंड करनी है आपने, क्वेश्चन जो भी होगा उसमें कहा जाएगा कि ना फाइंड टाइम फाइंड करें, लेंथ फाइंड करें, तो उस जो चीज आपको कहा जाएगा उसका आपने यूनिट लिख देना है। जैसे इसमें टाइम आपको कहा गया है ना फाइंड करने का कि एक महीने का, एक हफ्ते का वक्त फाइंड करें, तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है। अगर लेंथ कहा जाए आपको फाइंड करने का तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो इस तरीके से ये एक टेबल है पहले चैप्टर में आपका, तो वो आपने टेबल याद कर लेना है कि टाइम का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम का यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है। उनके जो जो चीज आपको फाइंड करने का कहा होगा न्यूमेरिकल में, उसका आपने क्या करना है भला, उन चीजों का या जो चीज फाइंड कहा गया है करने का, उनका आपने यूनिट लिख देना है बस। ठीक है, अब आते हैं हम 1.3 क्वेश्चन की तरफ आपके। जी बेटे 1.3 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। बोर तो नहीं हो रहे आप, मजा आ रहा है आपको, बताइए मुझे जरा कमेंट। चलो, तो आपका एडिशन, ये भी बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन, साइंटिफिक नोटेशन आपको बता दिया ना मैंने, क्लियर कर दिया, आप ये खुद कर सकते हैं। देखें जरा क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपकी पावर माइनस हो तो इसका मतलब जीरो की साइड पे लगाने हैं आपने, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लगाने हैं। अब 4 है ना आपको दिया गया, तो 4 की लेफ्ट साइड पे 3 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, 4 खुद ऐड करके पूरे 4 नंबर हो जाएंगे जो उन्होंने पावर में बताए हुए हैं हमें, तो 0.1234। ठीक है, अगर हम पॉइंट शिफ्ट करना भी चाहें तो 4 के बाद होगा ना, ऐसा नहीं करना आपने कि 10⁻⁴ कहा गया तो आप 4 0 लगा के फिर 4 आगे लिख दें, तो वो 5 डिजिट्स बन जाएंगे, वो तो फिर 4 होंगे ही नहीं। ठीक है, एक डिजिट आपने छोड़ के बाकी 3 0 लिखने। इसी तरीके से दूसरी आपकी वैल्यू है -5, 10⁻⁻5, तो इसमें कितने करने हैं, 4 जीरोस लगाने हैं और एक ये वाला 3 आएगा, और टोटल पूरे कितने नंबर्स बन जाएंगे, 5 नंबर्स। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। अब करना क्या है, उन्होंने कहा इसको आपने पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करें। इसमें प्लस कहा गया है, पहले प्लस करना है, माइनस करना है, फिर उसके बाद इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, तो पहले इसमें ये वाला पहला क्वेश्चन आपका एडिशन का है, यानी जमा करना है। कैसे जमा करना है, इसको खोल के लिख लें आप, और खोल के कैसे लिखना है, आपको पता है कि 10⁻⁻4 है, 3 जीरोस लगाएं, 4 लगाएं, फिर इसी तरह इस साइड पे भी वैसे ही खोल के लिख लें, और कैलकुलेटर में इसी तरीके से जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है ना, ये वाली बिल्कुल वैसे ही आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है और प्लस लिख दें ये वाली वैल्यू, तो आपको एग्जैक्टली यही आंसर कैलकुलेटर पे मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो बहुत आसान है। अगर दूसरा क्वेश्चन आप बी वाला पार्ट देखें, उसमें उन्होंने माइनस कहा हुआ है, तो करना क्या है, 10⁻⁻6 किस साइड पे 0 आएंगे भला, बिल्कुल शाबाश, माइनस है तो लेफ्ट साइड पे 0 आएंगे, और आएंगे कितने, 5 जीरोस आने हैं। ठीक है, 5 जीरोस आने हैं और 5 ऐड करके पूरे 6 डिजिट्स आपके हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पर आपने लिख दिया है 5.4 और बाकी 10⁻⁻6 को खोल के। ठीक है, माइनस लगाएं और ये वाली वैल्यू भी खोल के लिख लें, और फिर सेम एज दैट इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर दें। एग्जैक्टली यही आंसर आपको कैलकुलेटर से, ये आपका आंसर आ जाएगा, एग्जैक्टली यही आंसर आएगा बिल्कुल कैलकुलेटर पे। तो ये 1.3 वाला भी हो गया आपका। अब 1.4 की तरफ आते हैं, थोड़े से और कर लेते हैं आज हम रेलिवेंट या साइंटिफिक नोटेशन। अभी तक तो हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं आपको पता है प्रीफिक्सेस वाला पहला था, बाकी सारे साइंटिफिक नोटेशन वाले हैं। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन वाला फिर से आ गया क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है बेटा जी, इसमें उन्होंने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब पहले उन्होंने प्लस माइनस का कह दिया था, अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करनी है। लो जी, ये आप मुझे बताएंगे, मुश्किल है भला? एक चीज का बेटा आपने ख्याल रखना है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अगर आपको प्लस माइनस कहा हो ना कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, आंसर निकाल के साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो जो आपने यूनिट लिखने है ना बेटा जी, वो आपने एक ही दफा लिखना है। जैसे किलोग्राम है ना, वो एक ही दफा किलोग्राम आएगा। मीटर या है ना, तो वो एक ही दफा मीटर आएगा अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी, और अगर आपको कहा हो कि डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो फिर इनको भी साथ में मल्टीप्लाई करने, यानी कि के स्क्वायर हो जाएगा, जी स्क्वायर किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा, इधर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ठीक है बेटा, ये आपने ख्याल रखना है, यूनिट में आपने खराबी नहीं करनी, आधा नंबर एम ही कटवा के बैठ जाए आप लोग। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये आपके पास वैल्यू, अब यहाँ पर देखें इसके साथ भी मीटर है, इसके साथ भी मीटर है, तो आंसर के साथ मीटर का स्क्वायर आया, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कर रहे हैं, इसमें आपने ख्याल रखना है। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पर क्या करना है, ये वैल्यू आपको दी हुई है,
अब आपको पता है ना क्या करना है बेटा जी? हाँ जी, इसको खोल के लिखना है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ या फिर 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। चाहे तो आप खोल के लिख लें, चाहे आप ऐसा करें कि 5 और 3 को इकट्ठा लिख लें, इनकी पावर्स को अलहदा से मल्टीप्लाई कर लें। जैसे यहाँ पर एक बेटे ने किया हुआ है, यहाँ पे 5 को और 3 को अलहदा मल्टीप्लाई कर लिया और पावर वाली वैल्यूज जो है उनको अलहदा से उन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया। 10⁻⁴, 10⁻⁻²। अब पावर्स को ऐड करने का या मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है? 5 और 3 तो 15 आ जाएगा, ये तो आपको पता है। तो पावर जब आपने इकट्ठी करनी है बेटा कहीं पर भी, तो वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। 10⁻⁴ यहां पर आएगा, मैं खोल के लिख देती हूँ, 10⁻⁴ आएगा प्लस ऐड होती है हमेशा पावर्स, ठीक है। इसके साथ भी प्लस है, तो क्या आएगा आपके पास? प्लस माइनस -2, तो 10⁻⁻4 - 2 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आंसर आना है, ठीक है बेटा जी, ये आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पर दूसरा बी वाला पार्ट है मीटर स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मीटर स्क्वायर क्या करना है, आपने इसको खोल के लिख लेना है। 10⁸ का मतलब, अब 8 देखें पॉजिटिव है ना, इसके साथ माइनस का साइन नहीं है बेटा, तो क्या करना है? 6 के यस राइट साइड पे आएंगे। कितने जीरोस आने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, इसमें नहीं आपने 7 जीरोस लगाने। जब आपने राइट साइड पे लिखना है तब आपने 1 0 कम लगाना है, जब आपने राइट साइड पे लिखना है तब नहीं, ठीक है। 8 0 और नीचे कितने आएंगे? 4 जीरोस, और जितने जीरो कैंसिल हो रहे हैं करें और बाकी जो है उनको डिवाइड कर ले। चाहे तो आप ऐसे ही सारी की सारी वैल्यू को डिवाइड करके लिख ले, कैलकुलेटर पे डिवाइड कर ले, आपके पास डायरेक्ट भी ये आंसर आ जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट नहीं करना तो मेरी तरह इस तरह कटिंग करके देख ले, 3 1 3 2 6 2.08 ये बन रहा है, और बाकी जो नंबर्स हैं उन्होंने पावर की फॉर्म में लिख दिए हैं, यानी 1 2 3 4 जीरोस हैं उनको पावर में लिख दिया है, ठीक है। और यूनिट कैसे लिखना है? किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम एक ही या किलोग्राम भी आएगा, और मीटर क्यूब है। अगर तो आप नीचे मीटर क्यूब ओवर में लिखेंगे ना तो प्लस में ही आएगा, और अगर आप मीटर क्यूब साथ ही इसके साथ ही लिखना चाहते हैं तो फिर ऊपर जाके ये जो यूनिट है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.4 भी हो गया, ठीक है। समझ आ गया बेटा जी आपको? ओके, 1.5 की तरफ आते हैं। आपने इसमें कैलकुलेट करना है, यार ये भी वही क्वेश्चन है साइंटिफिक नोटेशन वाला बेटा। देखें उन्होंने इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इकट्ठी दे दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था उन्होंने? बोला मल्टीप्लीकेशन अलहदा दिया, डिवीजन अलहदा दिया, इसमें इकट्ठी दे दिया। कोई फर्क पड़ा इसे? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर आप मल्टीप्लाई कर ले, नीचे आप डिवाइड कर ले, है। 3 मल्टीप्लाई 10⁻² है, इसको खोल के आप लिख लें, क्या आएगा बोला? +2 है, 0 आ जाएंगे राइट साइड पे, और ये ऑलरेडी 4.0 खोल के लिखा हुआ है, नीचे भी +2 है तो 2 0 आ जाने हैं। ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो इनका आंसर आएगा उसको 5.00 से डिवाइड कर दीजिएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 2.4 10⁻3। अब आगे यूनिट की बारी, तो किलो जो है क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, 2 किलोज है ना, तो 2 किलोज के स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और जी एक ही है, जी आ जाएगा, साथ में मीटर भी एक है, मीटर भी एक आ जाएगा, और यहाँ पर सेकंड जो है वो स्क्वायर है, सेकंड का जो क्या है स्क्वायर है, तो वो अगर आप नीचे लिख रहे हैं वही बात, तो फिर वो +2 आएगा। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। जैसे अगर आप इस तरह से यूनिट लिख रहे हैं ना तो ये +2 ही आएगा। अगर आप चाह रहे हो कि सेकंड भी साथ ही ऊपर ही लिखा जाए, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसकी पावर जो होगी ना, यूनिट की पावर, वो माइनस हो जाएगी, ठीक है बेटा जी। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स 1.5 है, और साइंटिफिक नोटेशन के कुछ ये भी हैं 1.7। 6 वाला जो है वो साइंटिफिक नोटेशन का नहीं था, वो मैं बाद में करवा दूंगी, ठीक है। तो ये 1.7। जी बेटा जी 1.6 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। मुश्किल तो नहीं ना अभी तक लग रहे? हम 1.6 थोड़ा सा बाद में कर लें, पहले 1.7 कर लेते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक नोटेशन वाला है, ये ना हो कि आपको भूल जाए फिर, है। तो साइंटिफिक नोटेशन वाला, इसमें उन्होंने क्या कहा कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखनी है वैल्यू, 0.0035 है, तो पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट होना है बोला? यस, एक डिजिट छोड़ के, तो यहां से 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। कितना आपने ट्रांसफर किया है? 1 2 3 डिजिट्स ट्रांसफर किए हैं, और किस साइड से किए हैं? लेफ्ट साइड से किए हैं, तो क्या वैल्यू बनेगी? 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ बिकॉज लेफ्ट साइड से आप ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई मुश्किल बात मुझे बताएं। अब यहाँ पर इसको आपने पहले खोल के लिख लेना है, उसके बाद 10⁻⁴ आएगा। कैसे आएगा? 206.4 और मल्टीप्लाई है 10⁻², ठीक है। अब आपने पॉइंट कितना शिफ्ट करना है? यहां से 2 डिजिट्स ट्रांसफर करना है, तो 2 पॉइंट क्या आएगा?
64 यहाँ से यहाँ ले गए ना, कितने डिजिट्स ट्रांसफर किया भला? 2 डिजिट्स। तो आप ऐसा करें, पहले इसको भी लिख लें, 10⁻², ये वाला आ गया जो अभी हमने ट्रांसफर किया है, और साथ में 10⁻², ये वाला जो पहले लिखा हुआ था। पीछे मैंने आपको बताया ना कि कैसे आपने पावर्स को ऐड करना है, ये भी 10s है, ये भी 10s है, तो पावर हमेशा ऐड होंगी जब दो पावर्स को आपने मल्टीप्लाई करना होता है ना, ये वाली 10s को आपने मल्टीप्लाई करना है तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती होती है। तो क्या बनेगा? 2.064 मल्टीप्लाई 10⁻² प्लस 2, 4। इस तरीके से 4 आया है, समझ आइए। 0.6 की तरफ आते हैं। नंबर्स आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिग्निफिकेंट डिजिट अगर आपने नहीं पढ़ा तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो डिजिट्स होते हैं जो कि 0 के अलावा होते हैं। 0 के अलावा 1 से लेके जितने भी नंबर्स आते हैं ना, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। आप कहेंगे कि 10 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 में 0 आ रहा है ना, 10 में 0 आ रहा है, तो ये वाला 0 क्या है? ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। किस रूल के मुताबिक होगा वो मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। 1 से 9 तक 29 है, 38 है, 22 है, इस तरह के डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे। 0 कहां पर सिग्निफिकेंट होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर तो 0 कोई भी वैल्यूएबल डिजिट के राइट साइड पे होगा ना, जितने भी जीरोस होंगे वो वैल्यूएबल होंगे, और अगर कोई नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे होगा 0 तो वो वैल्यूएबल नहीं होगा, यानी वो सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर मिसाल देख लें 1.6 की बेटे, तो उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट डिजिट आपने काउंट करके बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3। अब ये जो जीरोस हैं ये लेफ्ट साइड पे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए 4 और 5 जो हैं ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स ही कंसीडर होंगे कि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है बेटा जी। उसके बाद आगे आप देखें, ये 0 जो है ये दो डिजिट्स के दरमियान आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहा है, इसकी वैल्यू होगी? जी बिल्कुल होगी, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहा है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? काउंट करें मेरे साथ, 1 2 3 4। जी ये 4। अगर तो कोई 0 जो है वो दो वैल्यूएबल या फिर नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान जीरोस आ रहे हैं, चाहे वो 7 8 0 है, तो वो सारे के सारे काउंट होंगे, क्योंकि उनके आगे पीछे जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं जो कि उनकी वैल्यू बना रहे हैं। ठीक है बेटा जी। अब इसके बाद आता है 3.40। अब 4 के बाद 0 है, तो ये राइट साइड पे, और मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू द रूल के राइट साइड पे अगर 0 आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट माना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद अगले डी की बात करें, 3.420 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अच्छा ये तो नहीं काउंट होगा, हमने सिर्फ इनको ही देखना है। यहाँ पर भी 0 राइट साइड पे आ रहा है, तो सारे नंबर्स काउंट होंगे क्योंकि सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और ये 0 राइट साइड पे है। 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। मुझे लगता है आज इतने ही काफी हैं, हमने काफी कर लिए हैं। 1.8 जो है ना वो मैं दोबारा आपको करवा दूंगी। ठीक है। 1.8 9 और 10 अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको करवा दिए जाएंगे। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स है। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो देखी, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कैसा लगा आपको मेरे समझाने का मेथड वो भी आपने मुझे जरूर बताना है। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू आपका। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।